Hello friends, how are you all? In today's video, we will be going to discuss about the NPO fund-based accounting. As we all know, NPO comes in the examination for 10 marks and these 10 marks is bifurcated commonly in 6 marker, 1 question, 3 marker, 1 question and 1 marker objective. ये कॉमन पर्सपेक्टिव है बोर्ड एग्जामिनेशन का। बोर्ड एग्जामिनेशन हमेशा इसी पर्पज से क्वेश्चन पूछते हैं। एक ऑब्जेक्टिव का 3 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा और 6 मार्कर के फुल फ्लेजेड क्वेश्चन रहेंगे। अब 1 मार्कर के लिए आपकी एनपीओ की थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। 3 मार्कर के लिए आज हम लोग काम करे जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स आर देयर एंड हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दोज फंड्स, how we are going to pass those entries in expenditure, income expenditure account, receipt and payment account and balance sheet also. So in this video we will be discussing about the fund based accounting. अब बात करें फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इंक्लूड्स व्हाट, और ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फंड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, फंड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक है जनरल फंड जिसको हम लोग कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स भी बोल सकते हैं। जनरल फंड्स, कैपिटल फंड या अनरेस्ट्रिक्टेड फंड पूरी तरह से फ्री होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालकर उसका जो बैलेंस होता है वो निकालते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल फंड में, उसको ऐड कर देना होता है। जनरल फंड और कैपिटल फंड ये एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज है। ये एक्यूमुलेटेड फंड के नाम से भी जाने जाते हैं और ये हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस होता है। तो जनरल फंड्स विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द अकाउंट। द नेक्स्ट स्पेसिफिक फंड क्या होता है। आप स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हैं, आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं बना होगा। अब आपको कुछ स्पेशल डोनेशंस मिलते हैं, आपको कुछ स्पेशल फंड्स मिलते हैं जो कोई आकर आपको दान कर देता है। ये डोनेशंस वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं और इसलिए इस डोनेशन का नाम हमेशा, या इस फंड का नाम हमेशा स्पेसिफिक फंड होता है। इसका नाम रेस्ट्रिक्टेड फंड भी हो सकता है। ओके, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टेड फंड्स बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज्ड फ्रीली, इट इज यूज्ड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज ओनली। जैसे बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड का इस्तेमाल आप सिर्फ बिल्डिंग के इस्तेमाल के लिए करेंगे और किसी के लिए नहीं। अब ये स्पेसिफिक फंड क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए बने हुए हैं। ये इनकम और इनका एक्सपेंसेस, जो भी इस फंड से रिलेटेड इनकम्स है और जो भी इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो डायरेक्टली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इस फंड से ऐड या लेस की जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक फंड ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड whatever the income and expenses related to it is added or subtracted from that fund only। और इसके एग्जांपल्स हैं प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड्स एंड अदर्स। ये सारे के सारे स्पेसिफिक फंड्स के नाम है। जैसे पहला डोनेशन, तो डोनेशन कैन बी स्पेसिफिक फंड व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए किया हुआ है। दूसरा प्राइज फंड, प्राइज फंड क्या है, हमारा स्पोर्ट्स क्लब है तो हम हमेशा प्राइज देते हैं, प्राइज देने के लिए हम लोग ने एक अलग से फंड रखा हुआ है, इसे प्राइज फंड कहते हैं। देन टूर्नामेंट फंड, हम स्पोर्ट्स क्लब वाले हम टूर्नामेंट करवाते हैं और इस टूर्नामेंट के लिए हम लोग अलग से फंड रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट करवाने में किया जाएगा। टूर्नामेंट में आने वाली कोई भी इनकम या टूर्नामेंट में आने वाली कोई एक्सपेंसेस इसके यहाँ से ऐड या लेस की जाएगी। देन मैच फंड, मैच करवाने के लिए। देन पवेलियन फंड, आपके पवेलियन के डेवलपमेंट के लिए। देन स्पोर्ट्स फंड, आपका स्पोर्ट्स डेवलप करने के लिए। देन बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग के डेवलपमेंट के लिए। एंडाउमेंट फंड इज अ टाइप ऑफ डोनेशन। देन लोन फंड, अगर इन केस फॉर्म को लोन चाहिए तो वो लोन इसी फंड से वो चुकाएंगे। तो दीज आर द स्पेसिफिक फंड्स। नाउ लेट अस डिस्कस एन इलस्ट्रेशन ऑन दीज फंड्स कि ये एग्जाम्स में कैसे आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं लेट अस सी। अब बात करते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस की। ये आपके बेसिक अंडरस्टैंड को क्लियर कर देगा। तो पहले सबसे इजी क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड, सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट फंड या सॉरी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस।
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस, यहाँ पे किसी टूर्नामेंट फंड की बात की नहीं हुई है, तो इसको एज अ नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे एंड विल राइट इट एज टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। सिंपल है। दूसरा बात करते हैं, फिर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000 और टूर्नामेंट रिसिप्ट 15,000। यहां भी किसी फंड की बात नहीं की हुई है, तो एक्सपेंसेस को एक्सपेंस साइड में एंड इनकम को इनकम साइड में। तो केस नंबर बी, ये 1 2 3 4 5 अलग अलग केसेस हैं। तो दूसरा केस कर रहे हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000 एंड बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट्स, ये इनकम इसकी इट इज 15,000। तो बच्चों, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड टूर्नामेंट रिसिप्ट्स क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंस इनकम, पहली बार अब आया है टूर्नामेंट फंड। जब कभी भी किसी केस में टूर्नामेंट फंड आए तो चेक करेंगे उसमें है क्या क्या। तो टूर्नामेंट 50,000 अमाउंट है टूर्नामेंट फंड का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 9,000 है। तो ये तो बहुत सिंपल है। टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक फंड है, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो केस नंबर सी लिख देना बैलेंस शीट साइड में, टूर्नामेंट फंड, इनर कॉलम 50,000, इसमें ये एक्सपेंस दिया हुआ है, इसको लेस करेंगे, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, हाउ मच, 9,000 गिवन, आउटर कॉलम है 41,000। तो ये रहा आपका टूर्नामेंट फंड और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो बैलेंस शीट में ही उड़ा देंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो टूर्नामेंट फंड एंड टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर उसी में से लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर दिया 9,000 एंड टूर्नामेंट रिसिप्ट दिया 14,000। अब चेक करते हैं, टूर्नामेंट फंड है 50,000, इसमें इनकम को ऐड कर लेते हैं पहले। तो ऐड टूर्नामेंट रिसिप्ट्स, ये है 14,000, टोटल कम्स टू 64,000 एंड लेस टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर दैट इज 9,000। कितना हो गया ये? दिस टोटल कम्स टू 53,000। तो आपके टूर्नामेंट फंड में कितने बचे हुए हैं? 53,000। मतलब टूर्नामेंट फंड में आपके पहले 50,000 रुपए थे, उसमें आपको इनकम आया 14,000 टूर्नामेंट करवा के, और आपने टूर्नामेंट में खर्चा भी क्या होगा, तो 9,000 रुपीज खर्च हुआ, तो आपको टूर्नामेंट फंड में बचे कितने? 53,000। किसी भी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड रिसिप्ट्स और इनकम उसी में ऐड या लेस करेंगे। रिसिप्ट है तो ऐड करना, एक्सपेंस है तो लेस करना। अगला केस थोड़ा डिफरेंट है। फंड में आपका 25,000 रुपीज है, टूर्नामेंट कराने में आपको लग गए 35,000 रुपीज, और टूर्नामेंट से इनकम आया आपको 4,000 रुपीज। अब जरा गौर करना, आपके फंड में कितने थे? 25,000 रुपीज। आपने टूर्नामेंट से कमाया कितना? 4,000 रुपीज। टोटल कम्स टू 29,000 रुपीज। टूर्नामेंट फंड में टूर्नामेंट कराने के लिए पैसे नहीं बचे हुए हैं। ऐसे केस में क्या करें? बैलेंस शीट में दिखाने से तो आंसर निगेटिव आ जाएगा। इसलिए अगर ऐसा केस कभी भी आ जाए तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा ट्रीट करें। कैसे? सबसे पहले दिखाएं टूर्नामेंट का खर्चा कितना हुआ। तो टूर्नामेंट का खर्चा होगा 35,000 रुपीज। आपके पास टूर्नामेंट फंड में कितने पैसे थे, तो उसको यूटिलाइज करो। टूर्नामेंट फंड में आपके पास थे 25,000 रुपीज, ये हो जाएगा 10,000। अभी भी आपका 10,000 ज्यादा खर्च हो रहा है, स्पेसिफिक फंड है, आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। अब आपके पास टूर्नामेंट से इनकम भी थोड़ी आई हुई है, तो टूर्नामेंट से आई हुई रिसिप्ट विल बी 4,000 रुपीज। टोटल कम्स टू आउटसाइड कॉलम 6,000 रुपीज। ये जो 6,000 रुपीज है, आपको टूर्नामेंट का खर्चा अपने जेब से भर के देना होगा। तो द बेसिक आइडिया अबाउट बिहाइंड दिस इज टू मिनिमाइज द लॉसेस एज मच एज यू कैन। स्पेसिफिक फंड में आपके पास उतने पैसे हैं नहीं, तो क्या करेंगे? अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड में पैसे नहीं है तो पहले एक्सपेंस दिखा दें, टूर्नामेंट फंड से उसको यूटिलाइज कर लें और टूर्नामेंट रिसिप्ट को ले लें। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अगर टूर्नामेंट फंड और रिसिप्ट ज्यादा होते हैं तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से लेस करके जो भी लॉसेस होंगे उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमने मिनिमाइज करके इसको 6,000 तक ले आए हैं। अब बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की। क्या होगा? लास्ट वाले केस के बेस पर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है?
मैच फंड आपके पास कितने हैं 17,000 रुपीज, मैच एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज। फिर प्रॉब्लम हो गई, आपके पास खर्चा ज्यादा हो गया, आपने जो मैच फंड बना के रखा था उससे ज्यादा खर्च आपने कर दिया है। और चेक करते हैं, डोनेशंस 9,000 फिर से, एंड सेल ऑफ मैच टिकट्स 3,000। पूरा सब कुछ करने के बाद भी आपका जो मैच एक्सपेंसेस है वो 30,000 रुपीज ही रह गया। अब इस 30,000 को एडजस्ट कहां से करेंगे, तो 30,000 को एडजस्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, बिकॉज हमारा एक्सपेंसेस फंड से ज्यादा है। तो आओ एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना टू मैच फंड, सॉरी टू मैच एक्सपेंसेस हाउ मच 30,000। इसमें से लेस करेंगे, पहले मैच फंड को ही लेस कर लेते हैं, तो मैच फंड 17,000। देन एक और चीज लेस करो, डोनेशन फॉर मैच, मैच के लिए आपको डोनेशन मिला हुआ था, तो डोनेशन फॉर मैच लेस करना, कितना डोनेशन मिला था 9,000 रुपीज। एंड एक और चीज लेस करना, लेस मैच टिकट्स का सेल, तो सेल ऑफ मैच टिकट्स विल बी 3,000। तो आप चेक करते कितना हुआ, 30,000 माइनस 17,000 माइनस 9,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 29,000 माइनस 30,000 माइनस 29,000, द टोटल कम्स टू 1,000। आपको 1,000 रुपए अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से भरने पड़े, जो कि आपका नुकसान है। तो आप इस मैच फंड को यहाँ पर दिखा नहीं सकते। पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट था, उस क्लोजिंग बैलेंस शीट में दैट इज 31 मार्च 2019 में आपके पास मैच फंड कितना था, आपके पास मैच फंड था 17,000। तो ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इस साल जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस साल के बैलेंस शीट में आप मैच फंड को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका मैच फंड तो बचा ही नहीं। तो सारा का सारा मैच को करवाने के खर्च में आपका सारा पैसा चला गया। ऐसे किसी भी केस में जिसमें मैच फंड या स्पेसिफिक फंड से ज्यादा उसको कराने में खर्चा हो, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से ट्रीट करते हैं, बैलेंस शीट से नहीं। बैलेंस शीट से भी दिखाया जा सकता है, बट इट इज नॉट अलाउड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कहेगा हम लोग वही करेंगे। तो that was all about the specific donation, specific funds and the expenses and illustrations related to it. These questions can come in the examination for 3 marks. Be alert, be prepared, practice as much as you can, and keep watching my videos. In the next upcoming videos, I will be uploading more and more illustrations on this NPO. It is very easy chapter. You can do it. Best of luck for the examination.